मतलब अगर एक लड़की है जो शादी से पहले किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रही है, उससे शादी से पहले हाँ। तो वो आपकी नजरों में सही है लड़की की गलत है? मेरी नजरों में तो वो गलत है। वो फीमेल की मर्जी है कि वो शादी से पहले करे, शादी के बाद करे, वो 5 बार करे, वो 10 बार करे, वो उसकी मर्जी है। उसके बेसिस पे जज करना इज वेरी 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 रॉन्ग। जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी का भी मतलब रूल है, कोर्टशिप होती है मैरिज से पहले, लिव इन भी उसी तरह ही है, तो इसे मना क्यों करना, राइट? अगर वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया कि तू तो भाई फिजिकली किसी के साथ हुआ है, मैं नहीं मानती तेरे को, उसको कैसे पता चलेगा? लड़कियों का भी कैसे पता चलेगा? लड़कियों को पता चल जाता है। They need a girlfriend in mini skirt but they need a wife in a साड़ी। फिजिकल इंटीमेट अगर लड़की हो रही है बिफोर मैरिज तो वो सही है कि गलत? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नहीं होंगी, मैं दूसरों को नहीं बोलना चाहती कुछ भी, बट मैं नहीं होना चाहती। अच्छा, तो जो हो रही है वो सही, मतलब जस्ट अ पर्सनल ओपिनियन। या दैट्स अ पर्सनल ओपिनियन, आई कांट टेल एनीवन कि नहीं ये गलत है। मैं खुद के लिए वो गलत मानती हूँ। मतलब अगर एक लड़की है जो शादी से पहले किसी के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो रही है, उससे शादी से पहले हाँ। तो वो आपकी नजरों में सही है लड़की की गलत है? मेरी नजरों में तो वो गलत है। ठीक है, अब अगर किसी लड़की ने बाय चांस गलती से फिजिकल हुई, ठीक है, फिर उसकी शादी हो गई, उसका हस्बैंड उसको एक्सेप्ट करना चाहिए वो चीज़। वो एक आदमी के ऊपर डिपेंड है। अगर उसने एक्सेप्ट कर लिया वो चीज़ तो फिर ठीक है, और नहीं किया तो फिर डाइवोर्स होते हैं। ये तो आप सबकी जगह आप थिंकिंग पे बोल सकते हो, क्योंकि ये चीज़ आई थिंक इंडिया में कम्प्लीटली चेंज भी नहीं हो सकती, ये रहेगी पूरी। और बाकी तो है कि सबको संभल के चलना है कि अगर आप फिजिकल कर भी रहे हो तो आपके मेंटल पीस पे को ध्यान कुछ आना नहीं चाहिए। सो ये उस आप पे ही डिपेंड करता है कि आपको कैसे चलना है। मैम ये हमारा, जैसे हमारे जो बड़े बुजुर्ग कहे हैं, अब उनके आदर्शों को चलना पड़ेगा। अब महात्मा जी अगर आपको कुछ बोलेंगे अगर आके, मतलब तो संजय दत्त ने भी जैसे परफॉर्म करा तो उनमें, अब उनके आदर्शों पे चलना, उसको समझना, अगर तुम 1% के साथ कमिटेड हो, उसको तुम कैसे निभाते हो, देन इट इज सक्सेसफुल। सो इट इज रॉन्ग और राइट? इट इज राइट। It is right. So how will you deal with the society? I don't have to think about society. I have to manage my life. Because from time and again females are supposed to be the, बोलते हैं ना, bastions of protecting morality and bastions of protecting societal beliefs and all of that, कि हम ही tradition को लेके खड़े हुए हैं कि we will keep it all safe and intact. But I mean, you would say कि we are half the population in the world. If we are think of it, we are actually not half. We are actually probably more or less. But I'm just saying it like that. But तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो फीमेल के ऊपर थोड़ा ज्यादा बर्डन है, ये बर्डन थोड़ा कम होना चाहिए। जो हमारे से पहले जनरेशन है, लाइक हमारे पेरेंट्स या हमसे बड़े उम्र के लोग, तो अगर वो कह रहे हैं कि लिव इन गलत है और फिजिकल इंटीमेसी गलत है, तो क्या उनकी बात सही है? वो जो कह रहे हैं उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि अगर आप शादी से पहले लिव इन में रह रहे हो, अगर आपकी लिव इन नहीं चली, फिर आप दूसरे पार्टनर के साथ रह रहे हो, तो फिर वो एक जो होता है ना कि एक के साथ रहो, एक के साथ पूरी लाइफ गुजारो, वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो उनकी बात अपनी जगह सही है, और आज की जो जनरेशन है जो कहती है लिव इन में रहना चाहिए, वो बात अपनी जगह सही है। उनकी जनरेशन जो बिल्कुल थी उस टाइम पे तो बिल्कुल ऐसा कुछ था नहीं, बट इट्स जस्ट दैट लिव इन भी बहुत अच्छा है, क्योंकि एक तो बंदे को लाइक बिफोर मैरिज तुम्हें पता चलता है, एक तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी क्या होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती है जो तुम्हें लॉन्ग डिस्टेंस में नहीं पता चलती। ओके, सो अगर फीमेल रहेगी तो मेल के साथ ही रहेगी, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है? फिर फीमेल्स पर ही क्यों क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादा? आई थिंक आई जस्ट मेक देम अंडरस्टैंड, आई जस्ट पुट आउट द पॉइंट्स कि मतलब बेटर है लिव इन। जैसे उनके जैसे हमारे इंडियन सोसाइटी का भी मतलब रूल है, कोर्टशिप होती है मैरिज से पहले, लिव इन भी उसी तरह ही है, तो इसे मना क्यों करना, राइट? आपको नहीं पता शादी के बाद भी उनके अंदर कितने इश्यूज आ सकते हैं, कैसे इश्यूज आएंगे, और शादी के बाद उनके अंदर डाइवोर्स हो रहा है, तो आई थिंक वो सब पे, पूरी फैमिली पे, उनके दिमाग पे बहुत असर करता है चीज़। तो शादी से पहले वो एक दूसरे को जान ले, समझ ले कि वो एक दूसरे के एंगर इश्यूज संभाल पाएंगे, मूड स्विंग संभाल पाएंगे नहीं पाएंगे, तो वो ज़्यादा बेटर होता है, डाइवोर्स के केसेस कम होंगे उससे। तो मेंस का एक हमने देखा है सोच, जो आप बोल रही हैं वो बहुत सारे मेंस बोलते हैं, लेकिन बाकी फीमेल्स के लिए बोलते हैं, जो उनकी खुद की पार्टनर होती है उनके लिए रूल्स बदल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्या लगता है? That's because वो रूल्स तो उनके अपने ना फैमिली मेंबर्स के लिए भी बदल जाते हैं। दे नीड अ गर्लफ्रेंड इन मिनी स्कर्ट बट दे नीड अ वाइफ इन अ साड़ी। तो वो रूल्स तो उनके कभी भी बदल सकते हैं। एंड लाइक शी मेंशन, ये बहुत ही सही है कि हम मेल स्ट्रीम सोसाइटी में रह रहे हैं जिसके रूल्स मेल्स ने बनाए हैं।
जिस दिन वो फीमेल्स बनाने लग जाएंगी तो शायद ये उल्टा हो जाएगा। अगर ऐसा कोई लड़का है, हाँ। अगर वाइफ ने रिजेक्ट कर दिया कि तू तो भाई फिजिकली किसी के साथ हुआ है, मैं नहीं मानती हूँ तेरे उसको कैसे पता चलेगा? को, लड़कियों का भी कैसे पता चलेगा? लड़कियों को पता चल जाता है, लड़कियों को नहीं पता चलता है। पता चल गया बाय चांस, चलो पता चल गया तो लड़कियों का उतना नहीं होता है। अगर लड़कों ने किया होगा फिजिकल तो लड़कियों को उतना नहीं होता है, मगर लड़कियों ने किया होगा तो लड़कों को बहुत प्रॉब्लम होती है उस चीज़ तो से। वही तो मैं जानना चाहती हूँ, आप भी एक लड़की हैं तो मतलब ऐसा डबल डबल क्यों? सबके लिए रूल सेम होना चाहिए ना। देखो, अगर किसी लड़के का अफेयर्स है, फिर उसकी शादी उसके साथ हो गई जिसका ऑलरेडी अफेयर्स हुआ होता लड़की को, उसको फिर एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से। उसको मतलब उसको नहीं उसको अपने आप को भी देखना चाहिए ना कि मैंने भी प्यार किया है किसी के साथ, उसके साथ जो भी किया है मतलब फिजिकल या ऐसे ही, तो फिर उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए वो चीज़। अगर उसने भी किया होगा तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अगर उसने नहीं किया होगा तो वो एक्सेप्ट क्यों करेगा? उसको तो साफ चीज़ चाहिए, ओरिजिनल। मतलब पवित्र अपवित्र वाला, आप यही कहना चाह रहे हैं ना, साफ और मतलब उसका तो यही मतलब हुआ। अगर कोई लड़का फॉर एग्जांपल उसने कुछ देखा ही नहीं होगा अभी, ना मीठा देखा होगा ना तीखा देखा होगा, तो उसको उसके लिए तो हक बनता है फिर वो वैसे ही चीज़ ढूंढे। जैसा इंसान हो वो वैसे ही ढूंढना चाहिए उसको। अगर वैसा इंसान नहीं होगा तो फिर वो क्यों ढूंढेगा वैसा? लेकिन लड़कों का ये देखा जाता है कि अगर वो जो सोच है आपकी ये अच्छी वाली, ये सिर्फ दूसरी लड़कियों के लिए होती है, अपनी पार्टनर के लिए रूल्स बदल जाते हैं। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं होता। थोड़ा ये होता है बंदा पॉजेसिव हो जाता है, मतलब फ्रेंड जोन या कुछ भी, मतलब जानता है ये बहुत सारे लोग होते हैं, कोई गुस्सा करता है, ये चीज़ें चेंज हो जाती है। बट हाँ, ऐसे किसी और के लिए बताएंगे तो यही होगा, बट आप अपने में थोड़ा जज कर देता बंदा। हाँ है ये, मतलब अग्री करते हैं कि लड़कों में ये बात होती है कि दूसरों को कर देंगे हम। हमारी वाली कहते हैं ऐसे कैसे हो गया, ये होता है ऐसा। तो ये क्यों होता है? मतलब अलग फीलिंग है इसमें। सबके साथ होता है, कंपलसरी है, मतलब ये हाँ, होता ही अंदर ये से। सच में होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई लड़का कहे नहीं जी मैं अपने किसी गर्लफ्रेंड को, ये सबके साथ होता है ये। क्योंकि देखो सच टू बी ऑनेस्ट, अगर लड़का आपको वो कर रहा है ना कि आज कोई नहीं तू फ्रेंड्स के साथ है, कुछ वो आपसे वो चीज कर ही नहीं रहा, मतलब वो मटेरियल कर ही नहीं रहा, क्योंकि उसको आता है। अच्छा, मतलब जो सच्चा वाला प्यार करता है वो कभी ऐसे आपको अलाउ नहीं करेगा? अलाउ करेगा, मतलब ये है कि वो कहेगा कि हाँ भाई ज्यादा दोस्ती यारी मत करिए, तुम फंसा रहे हो मेरे को मैम। तो फिर वो दिखावा ही क्यों करते हैं कि नहीं हम तो ऐसा सोचते हैं? फिर पार्टनर पे बात आती है कि नहीं तुम साड़ी पहनोगी, शॉर्ट्स नहीं पहनोगी, क्यों? वही तो वो है ना, इसी पे तो always like to control women. They have been in such a situation कि उनको लगता है कि वो women को preserve करके रखना चाहते हैं, उनको control करके रखना चाहते हैं, because they've always been in that mindset. तो अभी वो उससे निकलने में टाइम ले रहे हैं। अभी तो वो गर्लफ्रेंड भी तो फीमेल ही हुई ना। बट वो गर्लफ्रेंड है ना, वो उसको दिखाएंगे अपने फ्रेंड्स के आसपास कि अच्छा ये हमारी गर्लफ्रेंड है, तो अब उसको दिखाने के लिए दे वांट। वाइफ होती है घर में, गर्लफ्रेंड होती है अपने घर में। अब उस लड़के को क्या पता है वो क्या कर रही है, मेरे अलावा क्या कर रही है वो। अगर वो शादी की है उसने, उसके घर में रह रही है, उसको पता है कि हर चीज़ वो कहाँ उठ रही है, कहाँ बैठ रही है, क्या खा रही है, उसको तो 24 आवर्स पता है कि वो कहाँ उठ रही है। मगर गर्लफ्रेंड का नहीं पता होता ना। गर्लफ्रेंड का उतना ही जितना मतलब कहीं पार्क में जाओगे, कहीं घूमने जाओगे तो उतना ही मतलब उसको पता है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब तक गर्लफ्रेंड है वो कर सकती है, अगर वो मेरी बीवी बन गई तो वो नहीं कर सकती? वो नहीं कर सकती। हाँ, बीवी तो 24 मतलब 24 घंटे अपने साथ रहती है ना, गर्लफ्रेंड नहीं रहती है ना। गर्लफ्रेंड कहाँ रहती है? और फिर वो खुद लड़का जब तक बॉयफ्रेंड है तब तक कर सकता है, और जब पति बन जाएगा वो नहीं कर सकता? नहीं, फिर आदत हट जाती है इंसान की।